कैसी हैं डॉक्टर साहबा आप? डॉक्टर साहबा का माइक खोलिए। कैसी हैं डॉक्टर साहबा? ठीक ठाक। ये बताइए AMTF क्या है पहले तो? अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन है। इट्स एन NGO जो कि थैलेसीमिया और खून की दीगर बीमारियों में मुब्तला बच्चों का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। 2003 में ये मारिज़ वजूद में आया और उसके बाद से लेके अब तक हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। ये पहला ICU है, ये पहला थैलेसीमिया फाउंडेशन है जहाँ पे थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए ICU की सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा डे केयर में ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं, वार्ड है, HTU है जो कि और किसी थैलेसीमिया सेंटर में नहीं है, जो कि सिर्फ अफजाल में है। और फिर हम दीगर सेंटर्स के बच्चों को भी अपने यहाँ रख के इलाज करवा रहे होते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये जो सफ़र जब शुरू हुआ था तो आप लोगों ने सोचा था आप लोग इतना यहाँ तक पहुँच जाएंगे? पैशन तो था। जो हमारे CEO हैं डॉक्टर आसिम किदवाई, उनका विज़न ही यही था कि हमें थैलेसीमिया को आगे से आगे सेंटर को लेके चलना है। और वी स्टार्टेड विद 3 बेड्स ट्रांसफ्यूजन और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 20 बेड्स ऑफ एडमिशन के पेशेंट्स होते हैं एडमिटेड और 24 ट्रांसफ्यूजन्स चल रही होती हैं। अच्छा, एक जो थैलेसीमिया का पेशेंट होता है उसको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? क्या 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 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका सामना उसे करना पड़ता है? थैलेसीमिया का मरीज़ चूँकि ये मौरूसी बीमारी है तो ये तो 6 महीने तक में ये बच्चा प्रेजेंट कर जाता है। ये बच्चे अपना ब्लड तो बनाते नहीं हैं, तो फिर जैसे जैसे ये 6 महीने तक आते हैं बच्चा बीमारी की शक्ल में आ जाता है कि उसके पास ब्लड नहीं होता है। मुस्तकिल नज़ला, बुखार, खांसी, डायरिया, ये सारी जब इनके टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि इनकी हीमोग्लोबिन 3 है या 4 है। और फिर वहाँ से फिर आगे इनका जो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि थैलेसीमिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। फिर अगर वो पॉजिटिव आ गया तो इट मीन्स कि बच्चा इस थैलेसीमिया मेजर। ओके, राबिया आपसे बात करूँगा। क्या 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 कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा राबिया है और मैं 32 ईयर्स से जो है वो थैलेसीमिया में मुब्तला हूँ। मैं माशाल्लाह BA की स्टूडेंट हूँ, उसके साथ अफजाल में ही जॉब भी करती हूँ। ओके। और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेती हूँ, नात ख़्वानी वगैरह इन सब में। अच्छा, तो आपने जिस तरह से ज़ाहिर है जब थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं तो उनको एक सर्टन कंडीशन से गुजरना पड़ता है, तो इससे कोई जहन पे असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। कभी ज़ाहिर सी बात है, इंसान है, कभी कभी सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों, हम भी ठीक होते। लेकिन ज़ाहिर सी बात है अब हम इस डिज़ीज़ के साथ पैदा हो गए तो अल्लाह ने हमें जैसे दुनिया में भेजा है, अगर हम उसकी रज़ा में खुश हों, बेशक मुश्किलात आती हैं लेकिन अब तो हम आ गए हैं ना, तो हम इस पे सब्र करें, शुक्र करें। और अल्लाह ने हमें जैसा बनाया है माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बनाया है। मुश्किलात आती हैं लेकिन वो वक्ती होती हैं। अच्छा, और मैं आपसे मुश्किलात के बारे में बात करूँगा, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं और ये भी जानेंगे कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग या आम लोग जो देख रहे हैं वो किस तरह से AMTF की हेल्प कर सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।